वायरस 2020 से यानी कि अब से आने वाले समय में हम जब भी वायरस का नाम सुनेंगे तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा जिसका नाम होगा कोरोना वायरस। क्योंकि कोरोना ने इस दुनिया को अपनी बहुत ही बुरी छाप दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से दुनिया बनी है तब से ही बहुत सारे वायरस मौजूद हैं। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के अनुसार इस धरती पर ओवरऑल 6 लाख यानी कि 6 लाख ऐसे वायरस हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं। हम इंसान बहुत टाइम से ऐसे ही वायरसों से जूझते हुए आए हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वायरसों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी बीमारियों से इंसानों को पूरी तरह जकड़ लिया था और वो बीमारियां भी जानवरों से इंसानों में आई थी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं पैश आर्यन नामक चैनल को। इस वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे यार। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मार्बर्ग वायरस को 1967 में खोजा गया था। इस वायरस के बारे में तब पता चला था जब जर्मनी की एक प्रयोगशाला में ये लीक हो गया था, मतलब फैल गया था और इसकी वजह से कुछ लोग बीमार हो गए थे। जब इस वायरस की जांच की गई तब पता चला ये जो वायरस था, ये जो बीमारी थी, ये बंदरों से इंसानों में फैली थी। ये वायरस अगर किसी इंसान के शरीर में दाखिल होता है तो उस इंसान को बहुत तेज बुखार हो जाता है और नाक कान मुंह से खून निकलने लगता है। इसकी वजह से शरीर के कई अंग काम करना भी बंद कर देते हैं और ज्यादातर लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो जाती है। 1967 में जब इसकी खोज की गई थी तब इससे संक्रमित 80% लोगों की मौत हो जाती थी। नंबर 9 पर आता है इबोला वायरस। इस वायरस के बारे में 1976 में तब पता चला था जब इसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी, मतलब जान चली गई थी। जब इस वायरस की जांच की गई तो पता चला यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैला था। उस टाइम पर यानी 1976 में जब ये वायरस फैला था तब इससे संक्रमित 60 से 70% लोगों की मौत हो जाया करती थी। सन 2014 में इस वायरस ने अफ्रीका में बेहद आतंक फैलाया था। यह वायरस आज भी लोगों को अपनी चपेट में लेता है, हालांकि थोड़ा कम हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। नंबर 8 पर आता है रेबीज जो वायरस है उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये वायरस पालतू जानवरों से फैलता है, नॉर्मली कुत्तों से, मतलब कुत्तों के काटने से। इस वायरस के बारे में 1920 में पता चला था। डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित देशों में तो यह देखने को बहुत ही कमी के हिसाब से मिलता है, मतलब ना के बराबर ही दिखता है वहां पर। लेकिन अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं यानी कि जो विकासशील जो देश हैं जैसे कि भारत और अफ्रीका, इन देशों में ज्यादातर देखने को मिल जाता है। लेकिन अब तो हमारे भारत में भी रेबीज के बहुत ही कम केसेस सामने आते हैं। देखो पूरे भारत का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हमारी दिल्ली में जहां पर मैं रहता हूं वहां का मैं बता सकता हूं। तो दिल्ली में रेबीज के केसेस बहुत ही ना के बराबर आते हैं क्योंकि जो एमसीडी वाले हैं ना उनका काम बहुत अच्छी तरीके से वो अपना निभा रहे हैं। वो पकड़ के गली में से उठा लेते हैं कुत्तों को और इंजेक्शन ठोक देते हैं। तो शुक्रिया एमसीडी वालों। नंबर 7 पर आता है HIV आधुनिक दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है। इससे संक्रमित होने के बाद आज तक कोई नहीं बच सका। इससे संक्रमित होने के बाद 95% लोग मर जाते हैं। ये वायरस 1980 में सामने आया था और 1980 से लेकर अब तक यानी कि 2020 तक इसने 75 मिलियन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, यानी कि 7.5 करोड़ लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है अभी तक। नंबर 6 पर आता है हंता वायरस का पता दुनिया को तब चला जब 1993 में अमेरिका के एक युवक और उसकी मंगेतर संक्रमित होने के कुछ ही दिनों बाद ही मर गए, मौत के घाट उतर गए। मतलब जो भी है, कुछ ही महीनों में ये अमेरिका के 600 लोगों को अपनी चपेट में ले गया। इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या में से 36% यानी कि 36% लोगों की मौत हो गई थी। ये वायरस चूहों से इंसानों में फैला था जब कोरियाई युद्ध हो रहे थे, यानी कि जब दो मतलब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच में जब युद्ध चल रहा था उस टाइम पर इस वायरस ने 3000 सैनिकों को बीमार किया था।
मतलब 3,000 लोगों को बीमार किया था और उनमें से 12% लोग, यानी कि जो 12% लोग थे उनकी मौत हो गई थी इसी वायरस की वजह से। नंबर 5 पर आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा की वजह से दुनिया भर में हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इन्फ्लुएंजा का कोई नया वर्जन या फिर नया वायरस आता है जो कि महामारी बन जाता है, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू। इस फ्लू की वजह से, मतलब इस वायरस की वजह से दुनिया की 40% आबादी बीमार हो गई थी, करीब 5 करोड़ लोग मर भी गए थे। अगर अब इन्फ्लुएंजा का कोई नया वर्जन आता है या फिर नया वायरस आता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देगा। कोरोना वायरस से भी ज्यादा तबाही ये मचा सकता है अगर इसका नया वायरस आता है तो। नंबर 4 पर आता है डेंगू। डेंगू के बारे में 1950 में पहली बार पता चला था, जब फिलीपींस और थाईलैंड में यह फैल गया था। अभी दुनिया की 40% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जो डेंगू की पहुंच में है। डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसकी वजह से हर साल 50 लाख से 1 करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं। यह आगे जाकर इबोला हेमोरेजिक फीवर में बदल सकता है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना मिले तो मौत तय है। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में से 20% लोगों की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3 पर आता है रोटा वायरस। रोटा वायरस बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से बच्चों को डायरिया और निमोनिया हो जाता है। यह वायरस शरीर के अंदर, बच्चों के शरीर के अंदर उनके मुंह और बैकवर्ड होल से एंट्री करता है। अगर WHO की माने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो इससे हर साल 4 लाख बच्चों की जान चली जाती है। चलिए अब मैं आपको कोरोना के भाई बहनों या फिर कह सकते हैं उनके परिवार वालों से मिलवाता हूं, जैसे कि सार्स वायरस और मर्स वायरस। नंबर 2 पर आता है सार्स वायरस। 2003 में चीन के ग्वांगडोंग में सामने आया सार्स वायरस। चमगादड़ों से इंसानों में आया था। सार्स वायरस की वजह से 26 देशों में 8,000 लोग सिर्फ 2 साल में बीमार हुए थे, जिनमें से 770 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह से टोटल जो केसेस है सार्स वायरस के, उनमें से जो 9.2% लोग हैं उनकी मौत तो तय है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये 9.2% जो मैंने आपको बताई है, ये बढ़ भी सकती है। डिपेंडिंग करता है कि आपने जो इसकी जो दवाइयां हैं वो सही टाइम पे ली हैं या नहीं। नंबर 1 पर आता है मर्स वायरस। मर्स वायरस सबसे पहले सऊदी अरब में 2012 में फैला था। इसके बाद 2015 में इसने दक्षिण कोरिया में अपना कहर बरसाया। ये वायरस भी सार्स वायरस की तरह ही कोविड-19 की फैमिली का ही है। यह ऊंट से इंसानों में आया था। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इससे निमोनिया हो जाता है और कुल बीमार लोगों में से 30 से 40% यानी 30 to 40% लोग मर जाते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मजेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। और सॉरी दोस्तों, इस बार लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था। तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। और सॉरी, दोबारा से सॉरी अगेन। और रुको, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है पूरा और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक बटन पर क्लिक कर ही दो। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो जो घंटी है ना उसको भी दबा ही देना, ताकि जो मैं अपनी नई वीडियो डालूँ ना तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगेगी,